नहीं बात ठीक है। एक जगह तो और एगो जब हाल का प्रॉब्लम वीडियो तू क्यों कर रहा है? इसमें जो घटना में प्रयुक्त मोबाइल मोटरसाइकिल था, सीसीटीवी से उसकी पहचान डिलीट कर दो इसको। थोड़ा साइड हो जाए इसको बोलो पीछा रुक जाए अभी और नहीं सभी का करिए फोटो स्ट्रिक कर जी विज्ञप्ति और ब्रीफ मूलतः नगर थाना क्षेत्र में एक जो मुख्य मार्ग पे दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दिनांक 11/11/22 को शशिकांत नामक युवक की हत्या हुई थी। उस संदर्भ में जो टीम गठित की गई थी और जो कार्रवाई चल रही थी अपराध निरोध के संदर्भ में गठित टीम के द्वारा इसमें इस ग्रुप का एक उद्भेदन किया गया है, जिसमें यह प्रारंभिक बातें आई हैं कि वो हत्या सुपारी किलिंग के तौर पे है। उसमें गहरी साजिश करके और उसमें संपत्ति भू विवाद को लेकर उसमें घटना कारित है। जो गिरोह की पहचान की गई है, उस गिरोह के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है, जिसमें घटना के समय में और घटना से पूर्व उस युवक की रेकी करने से लेकर हत्या किए जाने तक उनकी जहां जहां पे उपस्थिति रही, तकनीक आधारित साक्ष्यों के आधार पे उनको चिन्हित किया गया और कई जगहों से इस ज़िले के बाहर अनेक जगहों से छापामारी करके उनकी गिरफ्तारी की गई। घटना में जो शूटर थे उनकी भी पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी भी निरंतर प्रयास जारी है। घटना के पीछे की जो कॉन्स्पिरेसी है, उसके पीछे के जो लोग हैं शामिल, उनकी भी पहचान की गई है, उन पर भी कार्रवाई चल रही है और आगे इसमें फिर पुनः एक ब्रीफ दिया जाएगा। सर, विक्की मर्डर केस में पारिवारिक विवाद है या फिर कोई और चीज़ है? नहीं, ये सुपारी किलिंग है। अभी पारिवारिक विवाद में कुछ ऐसी बातें हैं जो साक्ष्य के दृष्टिकोण से हम लोग अभी उसको प्रेस के सामने नहीं दे सकते हैं। जब पूरे घटना का पटाक्षेप होगा, लोग सामने आएंगे, तो ये पूरी तरह से आपको उसके संदर्भ में जानकारी दे दी जाएगी। कौन कौन लोग सर गिरफ्तार हुआ है? इसमें गिरफ्तार लोगों की सूची हमने आपको प्रेस ब्रीफ में दे दी है। दूसरा ड्राइव चल रही, स्पेशल ड्राइव, अलग अलग टीम। तो इसमें उद्वंत नगर थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान कुछ लोगों को संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। गोपनीय सूचना के आधार पर उस पर चेस करके उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनके साथ अवैध हथियार भी और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए थे और 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। की घटना है, उसके साथ जो हत्या के अन्य मामले जुड़े हुए हैं। भोजपुर पुलिस यह भी बताना चाहती है कि एक डेटा हम लोग दे रहे हैं प्रेस को, जो विगत वर्ष यानी कि 2021 में जो घटनाएं माहवार घटित हुई हैं और 2022 में जो घटनाएं माहवार घटित हुई हैं, उनका एक संपूर्ण विवरण और औसत आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। एनालिसिस करने में और आपको रिपोर्ट देने में बेहतरी होगी। और जुलाई 2022 से लेकर अब तक जो हत्या की घटनाएं भोजपुर जिला अंतर्गत हुए हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में, कब कब ये घटनाएं किन कारणों से हुई, उसमें पुलिस के द्वारा क्या अब तक कार्रवाई की गई है, वो भी स्पष्टता के साथ सूचीबद्ध कर दिए गए हैं, जो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सर, जो उस मामले में बोला गया सीटर को वहाँ से थाने से ही छोड़ दिया गया था, भोजपुर में उसके खिलाफ काफ़ी मामले दर्ज हैं, क्या उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास है? वो प्रयास निरंतर चल रहा है। जो बालू माफिया है कथित तौर पे और जिनके खिलाफ में केस है, तो भोजपुर पुलिस निरंतर उस पर कार्रवाई कर रही है। और जिस अभियुक्त की बात आप कर रहे हैं अंकित पांडे के बारे में, उसने अपना नाम पता गलत बताया था, लेकिन समहाउ हमारे इलाके से ही सूचना आई कि वो अंकित पांडे है, और इसकी सूचना भी हम लोगों ने दी थी।
हमारी टीम भी गई थी वहाँ पे, लेकिन इससे पहले वो वहाँ से थाने से किन कारणों से गया, इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय जो वहाँ के हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं अपना। हम लोगों का जो कार्य था वो किया हम लोगों ने, और उसके बाद भी वहाँ की पुलिस के साथ संयुक्त छापामारी अभियान चला। अभी तक सफलता नहीं मिली है, परंतु निश्चित तौर पे उसके खिलाफ में अनेक आपराधिक मुकदमे यहाँ पे दर्ज हैं। और भोजपुर पुलिस के द्वारा उसमें जो 19 साढ़े 19 लाख रुपए की बरामदगी और कुछ आभूषण किए गए थे, 25 चक्र की गोली भी थी, और उससे पहले भी 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी हथियार के साथ में। तो वो सारे मामले उसी कनेक्शंस में हैं और उसमें उसकी संलिप्तता भी पाई गई थी। और भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो पालीगंज से और अन्य थाना क्षेत्रों से आके और इधर बालू उत्खनन में उसकी सहायता करते थे या उसको प्रश्रय देते थे या उसको कहीं ना कहीं सहयोग करते थे। तो ये सारी कार्रवाई इस ज़िले से हुई है और निरंतर हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग को सफलताएं ज़रूर मिलेंगी। एक और जो बहुत प्रसिद्ध हत्याकांड पूरी तरह से दे दिया गया है। लूट की एक मोटरसाइकिल भी उसके साथ में बरामद किया गया है। एक घटनाक्रम है अवैध बालू या बालू संचरण के दौरान रोड पे भया दोहन करना और ड्राइवर ट्रक चालकों के साथ में किसी प्रकार की घटना कारित करना, रंगदारी लेना। उसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली थी बड़हरा थाना के द्वारा, उसमें कार्रवाई करते हुए उसमें लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक चालकों के शिकायत पे उसकी गिरफ्तारी हुई थी और आश्चर्यजनक तरीका उन लोगों ने जो अपनाया था वो था कि जो खिलौना एक जो टॉय होता है, पिस्टल होता है, उसके बूते पर, और ये घटना वो कारित कर रहे थे जिस समय पकड़ा गया था। लेकिन उनके पूर्व के आपराधिक इतिहास के बारे में भी कुछ घटनाएं इस प्रकार की मिली है। राज्य के बाहर से जाके गिरफ्तार किया है हमारी विशेष टीम के द्वारा, जिसने पिछले 2 महीने में करीब 7-8 घटनाएं लूट की थी अलग अलग थाना क्षेत्रों में। कुल 6 थाना क्षेत्र उससे प्रभावित हुए थे। उस अभियुक्त का भी पूर्व का आपराधिक इतिहास है। इस घटना से पहले भी उसने 7 बड़ी वारदात कर रखी थी और एक ग्रुप उनका भी फॉर्म किया हुआ था और गिरोह के रूप में वो लूटपाट की घटनाएं करते रहे। डेट में अभी तक पुलिस के हाथ में वो जो अभियुक्त हैं कोई नहीं आए हैं। उनके खिलाफ जैसे जैसे हमें कुर्की प्राप्त हो रही है, कुर्की भी मैसिव तरीके से हम लोग कर रहे हैं और उसके साथ साइमल्टेनियसली हम लोग उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, एक सवाल और उठता है स्पीडी ट्रायल को लेकर। जिस तरह से विकी की बर्बर तरीके से हत्या की गई, सारे कुछ लोग गिरफ्तार हो गए, क्या उनके लिए आप स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट में गुहार लगाएंगे? नहीं, गुहार क्या लगाना, हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं और ये निश्चित तौर पे एक पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात है। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें हैं, पब्लिक ट्रांक्विलिटी की बातें हैं इसमें। तो हम लोगों ने भी इस घटना को पूरी तरह से चैलेंज के तौर पे लिया था और ये घटना काफ़ी मतलब गहरी साजिश के तहत में प्लॉट किया गया था। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि उस व्यक्ति को मारने के लिए राज्य के बाहर भी रेकी की गई थी। उन सब पहलुओं पर भी हम लोगों ने जांच कर ली है और उन तथ्यों को भी हम लोगों ने संग्रहित किया है। उसी के आधार पर ये कार्रवाई चल रही है और इसमें निश्चित तौर पे जो लोग हैं अभी बाहर, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी किसी भी कोने से उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कानून के जो सख्त पहलू हैं उनसे उनको अवगत कराया जाएगा और न्यायालय के माध्यम से भी हम लोग उनके विरुद्ध में त्वरित विचारण की कार्रवाई कराएंगे और दंड की तरफ में। सर, आपने बोला था कि सर सुपारी देकर उनकी हत्या कराई, तो क्या सुपारी की राशि भी तय की गई थी? सर, अभी इस बिंदु पे कुछ भी कहना बहुत अर्ली होगा, प्रीमेच्योर होगा। हमारे पास साक्ष्य जब ठोस आ जाएंगे तो उसकी भी पुष्टि आपको कर दी जाएगी। लेकिन जितने लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं उनके द्वारा जिस तरह का एक्ट किया गया, घटनास्थल पर जिस तरह से उनकी उपस्थिति थी, जिस तरह से रेकी किया गया, टाइमिंग को बिल्कुल फिक्स किया गया और उनका उस तिथि को जाना निर्धारित नहीं था, पूर्व निर्धारित, अचानक था। इसके बावजूद भी ये घटनाक्रम हुआ, इसलिए ये इसमें काफ़ी तरीके से वेल मैनर्ड में इन लोगों ने तैयारी की थी। लेकिन उसके खिलाफ भी हम लोगों को साक्ष्य जो प्राप्त हुए, हम लोग आगे और भी इसमें जो चीज़ें आएंगी बताएंगे। अभी बहुत मैच्योर होगा, प्री मैच्योर होगा कुछ भी कहना। बाहर के भी लोगों की इसमें संलिप्तता आ सकती है।